नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे दुर्भाग्य का कारण कहीं ये सभी गलतियां तो नहीं है। बहुत सारे कार्य हम अनजाने में कर देते हैं और जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हम बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, लेकिन उसके साथ में ही अनजाने में कुछ एक गलतियां कर देते हैं, जिससे यो सभी पूजा पाठ जो भी कार्य हम धर्म के लिए करते हैं वह हमारा छीड़ हो जाता है। तो एक-एक करके हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन से ऐसे भूल हैं, वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि हमें कदापि नहीं करना चाहिए। और ये सभी बातें हमें अपने आने वाली जनरेशन यानी कि हमें अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। ये सभी बातें हमारे दादी-नानी हमारे टाइम में हमको सिखाती थी और ये बहुत ही प्रभावकारी और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये सभी चीज़ आप ध्यान से देखें और उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और इसका जो परिणाम होता है बहुत ही जो है, यदि हम ये गलतियां दोहराते हैं तो बहुत हानिकारक भी होता है हमारे लिए। तो चलिए एक-एक करके हम जानते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, आप हमारे पहले की अपलोडेड वीडियो जरूर चेकआउट करें। सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के पूजा पाठ होते हैं, महीनों में व्रत उपास किए जाते हैं, जो हमारे पर्व आते हैं विशेष, उनकी पूजा विधि सभी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप वो सभी जानकारी लें और आपके सुझाव, आपके जो कमेंट आते हैं आप हमें जरूर लिखें। इससे हमें एक प्रोत्साहन मिलता है, जो हम ये गृहिणियां अपने समय निकाल कर आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं और आप उसपे अपना कुछ सुझाव देते हैं, तो हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें एक प्रोत्साहन मिलता है। तो आप जरूर वो चीजें शेयर किया करिए। चलिए ये जानते हैं कि कौन-कौन सी गलतियां हैं। बात हम करेंगे पूजा मंदिर से। दोस्तों, पूजा मंदिर में आपको कभी भी बहुत सारी तस्वीरों का जमावड़ा नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि बहुत सारी तस्वीरों को आपको नहीं रखना चाहिए। पंच देवी देवताओं के पूजन करने का विधान हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। तो आप उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करें या फिर आपकी आस्था उनके स्वरूप में है। जैसे भगवान विष्णु के अन्य स्वरूप हैं, भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है या भगवान श्री कृष्ण के, तो आप उनकी भी प्रतिमाएं रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं को आप इकट्ठे ना करें। आप उनकी पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपने पूजा मंदिर में कभी भी अपने पितरों की फोटो या फिर दिवंगत जो गुरुजन होते हैं, बहुत सारे लोग जो है गुरुओं की फोटो भी अपने पूजा मंदिर में रखते हैं। तो गुरुओं की पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, परंतु हमें पूजा मंदिर में उनकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। यदि आपके अंदर बहुत ज्यादा आस्था है तो आप बगल में उनके लिए एक स्थान बना सकते हैं, लेकिन पूजा मंदिर में आपको गुरुओं की फोटो नहीं रखनी चाहिए, जो दिवंगत हैं या फिर जो मनुष्य रूप में हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों, कि आपको अपने रसोई घर में कभी भी भूल कर भी जो अग्नेय कोण होता है वहां पर पानी नहीं रखना चाहिए। जैसे कि हमारे पूरे घर में जो पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर होता है, ईस्ट एंड साउथ का कॉर्नर, इसे आग्नेय कोण कहा जाता है और वहीं पर हमारी रसोई घर होती है। और जब हम भोजन पकाते हैं तो हमारा मुख ईस्ट की तरफ होता है, यानी कि जो हमारे गैस चूल्हे का प्लेटफॉर्म होता है वह ऐसा सेट होता है कि हम जब रोटियां या खाना पकाते हैं तो हमारा मुख ईस्ट की तरफ होता है, पूर्व दिशा की तरफ होता है। और जब हम भोजन पकाकर दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड रखते हैं तो उसे अग्नेय कोण कहा जाता है। उसी कॉर्नर में अग्नि तत्व अधिक मात्रा में होता है। और यदि वहां पर हम पानी का स्टोरेज करते हैं, पानी की बाल्टी या फिर आपने आरओ लगवा के रखा हुआ है या फिर आप वहां पे पानी वाली चीजें रखते हैं या ग्लास जग जो भी है आप वहां पर रखते हैं, तो ये आपके घर में धन हानि का योग बनाता है, यानी कि अग्नि पर आप पानी डाल रहे हैं, तो इससे आपके लिए शुभ नहीं होता है। तो इसलिए वहां से आप पानी हटा दें। पानी की दिशा हमेशा नॉर्थ दिशा मानी जाती है, उधर ही आपको पानी का स्टोरेज करना चाहिए, यही हमारे लिए शुभ होता है। और कभी भी गैस चूल्हे का और जो हमारा सिंक होता है, वॉश बेसिन का सिंक एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए पहले का रसोई घर बना हुआ है और उस समय इन बातों का ध्यान नहीं दिया गया है और गलती से ऐसा हो गया है, तो आपको बीच में
एक कोई लकड़ी का डिवाइडर रख देना चाहिए। तो लकड़ी के डिवाइडर में आप एक लकड़ी का कोई चमचा दीवार पे हैंग कर सकते हैं, या फिर आपका जो चॉपिंग बोर्ड होता है उसे भी आप रख सकते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जो भी चीज वहां पर आप लगाएं उसे परमानेंट लगा रहने दें, उसे वहां से हटाएं नहीं। वो जो चीज है उसे आप दूसरा यूज करने के लिए ले आए, वहां पर लगा के आप यूज करें फिर टांगे, ऐसा नहीं होता है। परमानेंटली वहां पर आप लगा दें। या फिर आपको इंडोर प्लांट्स कोई हो तो यानी कि वहां पे आप जो है पृथ्वी तत्व स्थापित करें, यानी कि मिट्टी में कोई प्लांट्स आप लगा के वहां रख सकते हैं, ये भी ठीक होता है। और वहीं पर जैसे बहुत सारे लोगों का जो रसोई होता है वो आग्नेय कोण में नहीं बना रहता है, वो अलग गलत दिशा में बन जाता है। तो ऐसे में आपके घर के जो आग्नेय कोण है वहां पर एक आपको लाल रंग का बल्ब हमेशा जला के रखना चाहिए। जैसे रसोई किसी भी दिशा में बना है, अब नहीं आप बदल सकते हैं, तो उसके वास्तु दोष को दूर जो उत्पन्न हो रहा है उसे दूर करने के लिए आपको अपने घर का देखना है कि आपका आग्नेय कोण कहाँ पर पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्व और साउथ के कॉर्नर को आग्नेय कोण कहा जाता है, वहां पर एक लाल रंग का बल्ब आप लगा दें और वो बल्ब परमानेंटली जलता रहना चाहिए। 0 पावर का बल्ब होता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा भी खत्म नहीं होती है, यानी बिजली आपकी खर्च नहीं होगी, वहां पर आप जला दें। ऐसा करने से भी आपके घर में अग्नि तत्व की प्रधानता रहेगी और घर में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि अग्नि तत्व बहुत कम हो जाती है तो आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और धन खर्च बीमारियों में ज्यादा होता है। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगली बात दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मुख्य दरवाजे पर कभी भी बहुत ज्यादा जूते का स्टोरेज नहीं करना है। जैसे अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने मुख्य द्वार पे ही जूते चप्पल का शू रैक जो होता है उसे रख लेते हैं और पूरे घर का जूता चप्पल वहां पर स्टोर करते हैं। ये बहुत गलत होता है। आपको अपने जूते चप्पल का ढेर मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा बनी रहती है और आपके लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात जूते चप्पल से ही जुड़ी है कि जूते चप्पल किसी भी अलग मतलब अन्य व्यक्ति के आपको पैरों में नहीं धारण करने चाहिए। जैसे आपका कोई गेस्ट आया है और आप अपने जूते चप्पल उसे पहनने को देते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है, उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा जो पहनेगा, और आपके लिए भी वो अच्छा नहीं होगा क्योंकि वापस उस जूते चप्पल को आप फिर से यूज करेंगे। तो ये ठीक नहीं होता है। आपको अपने गेस्ट के लिए एक नया जूता या चप्पल लाके रखना चाहिए जिससे उसकी हेल्प हो सके, वो पहन सके। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तीसरी बात दोस्तों जूते चप्पल से ही है कि आपको अपने पैरों में कभी भी जूते पीले रंग के नहीं धारण करने चाहिए। जैसे अभी फैशन के दौर में लोग रंग बिरंगे जूते चप्पल पहनते हैं, अपने कपड़ों के रंग के हिसाब से जूते चप्पल पहनना पसंद करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने पैरों में सिर्फ ब्लैक, ब्राउन और जो है ग्रे कलर के ही जूते चप्पल पहने। आप अन्य कलर के जूते चप्पल ना पहने और खास तौर से येलो कलर यानी पीले रंग का जूता या चप्पल पैरों में नहीं पहनना चाहिए। पीला रंग गुरु ग्रह बृहस्पति का प्रतीक होता है और पीले रंग की हम पगड़ी लगाते हैं, पीले रंग हम सिर पे धारण करते हैं। जब भी कोई पूजा पाठ या मांगलिक कार्यक्रम होता है उसमें आपने देखा होगा पीले रंग की प्रधानता होती है। जब भी हमारे घर में विवाह आदि शुभ कार्य होते हैं तो पीले रंग हम अपने बहुओं को, अपने जो वधू होती हैं यानी कि जो कन्याएं होती हैं उन्हें पहनाते हैं। पीले रंग का ध्वजा लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से पीले रंग उस तरह से यूज किया जाता है, ना कि पैरों में हम जूते के रूप में पीले रंग का इस्तेमाल करें। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अपने बच्चों को भी आप कभी भी जूते चप्पल पहनाएं तो इस बात का ध्यान रखें, वरना धीरे धीरे आपका गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर होता है। और गुरु ग्रह बृहस्पति यदि हमारी कुंडली में डिसबैलेंस रहता है या कमजोर रहता है तो हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे जाके आपके संतान होने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अगली बात दोस्तों, आपको जूते चप्पल बहुत रेयर ही दान करना चाहिए। किसी को ऐसे जल्दबाजी में जूते चप्पल दान नहीं करने चाहिए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्य होते हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत काम आते हैं।
तो आप इसे आजमा के देखें और अपने सुझाव हमें जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा।